हेलो माय लिसनर्स। सॉन्ग सीरीज में ये सॉन्ग नंबर 5 है और ये ब्यूटीफुल सॉन्ग ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया नंदिनी ने कमेंट किया था और इस पे मैंने एक स्टोरी लिखी है। जरूर सुन के बताएं कैसी लगी और बहुत अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कर देना। अब शुरू करते हैं। रोज की तरह सुबह हुई और रोज की तरह सुनैना जी की आंख अलार्म से पहले ही खुल गई। उनके लिए मानो कोई खेल में जीतने जैसा था। वो रेडी होके उनके पति को उठाने गई। देखा तो बिस्तर पे कोई नहीं था। अरे ये कहाँ चले गए सुबह सुबह? ये बोलते वो हॉल में आ गई। देखा तो मोहन नित्या उनकी बेटी के कमरे के बाहर खड़े रूम को निहार रहे थे। सुनैना जी ने उनके कंधे पे धीरे से हाथ रख दिया और मुस्कुरा के पूछा, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हैं? मोहन जी थोड़े भावुक होते हुए बोले, हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई ना, पता ही नहीं चला। यूं तो मैं उसे चिड़िया बुलाता था, लेकिन वक्त ही मानो पंख लगा के उड़ता चला गया। दोनों थोड़े भावुक हुए। इतने में अलसाए आवाज में अरुण आया। लो दीदी का वीडियो कॉल है। इसको भी सुबह सुबह 6 बजे वीडियो कॉल करना सोचता है। जैसे ही फोन मोहन जी ने पकड़ा, सवालों की लड़ी शुरू कर दी। तबीयत ठीक है? वहां ज्यादा ठंड तो नहीं है? वगैरह वगैरह। नित्या बोली, पापा मैं ठीक हूँ और सब भी ठीक है। सुनैना जी बोली, अब वो आईपीएस नित्या है, आप भी ना। मोहन जी बोले, मेरे लिए हमेशा मेरी चिड़िया ही रहेगी। नित्या का आज पहला दिन था ड्यूटी का। उसकी पोस्टिंग बिहार के एक छोटे से गांव डुमरी में हुआ था। वो तैयार हुई खाकी की वर्दी उस पे बहुत जच रही थी। थाने में सबने उसका स्वागत किया और साथ में उसको उसका पहला मर्डर केस की भी जानकारी दी। नित्या और उनके टीम ऑफिसर शिखर फील्ड पे पहुंचे। वो ऊपर से नीचे देख रहे थे। एक कचरे के ढेर में एक आदमी की लाश पड़ी थी। कद में लंबा, माथे का पिछला हिस्सा गिर के फट चुका था। ऑफिसर शिखर बोले, मैम लगता है गिर के मौत हुई है। नित्या बोली, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। उसने ग्लव्स पहने और ढलान के नीचे जाने लगी। वहां के लोकलाइट कांस्टेबल ने कहा, मैम ये तो ठाकुर विक्रम सिंह है, यहाँ के रूलिंग पार्टी के सदस्य। नित्या ने देखा विक्रम सिंह की मुट्ठी में कोई कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ था। उसने उठा के सैंपल बैग में कलेक्ट किया। वो आजू बाजू देखते हुए ऊपर के रोड वाले हिस्से पे आ गई। सामने से 2 लड़के चले आ रहे थे। उसने एक को रोका और पूछा, तुम यहाँ के रहने वाले हो? वो लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके साथ खड़े आदमी ने बोला, जी मैडम यहीं रहते हैं, हम बबलू हैं और ये हमारा दोस्त राजू। नित्या ने राजू की तरफ थोड़ा अजीब ढंग से देखा और पूछा, कल तुम दोनों ये रास्ते से गए थे? बबलू बोला, नहीं मैडम कल नहीं गए थे। राजू थोड़ा हंसते हुए बोला, इससे हमारी गाड़ी का धंधा है, पटना स्टेशन से हम गाड़ी देते हैं गांव आने के लिए। उसने ये बात बालों पे हाथ फिराते हुए कहा, मानो बहुत गर्व हो उसे इस बात पे। नित्या कुछ नहीं बोली। राजू नित्या को जाते हुए देख रहा था। बबलू ने राजू के सिर के पीछे मारा। कहा है बे? बबलू ने कहा, एकदम पगला गए हो का? ज्यादा मजनूगिरी ना टापो, ऑफिसर मैडम है वो, सारा प्रेम डंडा मार के निकाल देंगी। राजू मुस्कुराते हुए बोला, अब तो पसंद आ गई है, खाकी में इससे प्यारा आज तक कोई नहीं लगा। बबलू बोला, निहायती तोप हो बे, पुलिस वाली को दिल दे रहे हैं बताओ। सारा प्रेम डंडा मार के निकाल देंगी, दहेज में लाठी ही खाओगे बेटा। ये बोल के दोनों हंसते चले गए। अगले दिन राजू और बबलू चाय की टपरी पे बैठे थे। उसने देखा नित्या और शिखर विक्रम सिंह की हवेली में जा रहे थे। राजू उठा और बाल बनाते हुए चिल्ला के बोला, मैडम जी कोई भी काम हो तो बोलिएगा, हम यहीं बैठे रहते हैं, हमारे चाचा की दुकान है। शिखर ने कहा, ठीक है ठीक है। वो दोनों अंदर चले गए। कुछ देर बाद वो बाहर आए। नित्या का फोन बजा और वो कॉल पे बात कर रही थी। बात करते करते उसकी नजर एक औरत पे गई। वो गुमसुम बैठी थी। शिखर को कोई काम से जाना पड़ा। नित्या फोन रखते हुए वो औरत के पास गई। उसने बोला, सुनिए आप यहीं रहती हैं? आप विक्रम सिंह को जानती हैं? अरे मैडम वो कुछ नहीं बोलेंगी, उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसे ही बैठी रहती है।
नित्या ने उनके घर को जरा ध्यान से देखा। कपड़े लटक रहे थे, कपड़ों के सामने रखी हुई लकड़ियों को। नित्या ने राजू से पूछा, वैसे कौन है ये? राजू बोला, इनके पूरे पुश्तों ने नौकरी चाकरी की थी विक्रम सिंह की हवेली में। मीना चाची ने भी 30 साल वहीं काम किया, फिर यूं ही कुछ टाइम बाद जाना बंद कर दिया। नित्या ने पूछा, अच्छा वो क्यों? राजू बोला, क्या मालूम, होगा कुछ पैसों का मामला। जितने बड़े लोग उतनी छोटी जेब। नित्या और शिखर को 4 हफ्ते हो गए थे केस पे काम करते करते। शिखर बोला, मैम कोई लीड नहीं मिल रही, मुझे तो ये मामूली हादसा लगता है। नित्या कुछ सोच में डूब गई। एक शाम वो उसी रोड पे खड़ी थी, केस को शुरू से समझने की कोशिश में जुटी रही थी। कुछ मिनटों तक वो विक्रम सिंह के गिरने की जगह को रिक्रिएट कर रही थी। ठंडी का मौसम था तो अंधेरा हो चुका था। एक लाइट चल रही थी सड़क पे, धीमी रोशनी में। अचानक किसी के चलने की आवाज आई। नित्या ने पिस्तौल निकाला। वो बोली, कौन है, वहीं रुक जाओ। सामने आई, देखा तो राजू दोनों हाथ ऊपर किए खड़ा था। वो बोला, हम हैं मैडम। नित्या बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला, अरे आप तो सच में मार ही देती आज। हम अपने जीप की राह देख रहे हैं, ड्राइवर आया नहीं पैसेंजर को लेके। अब यहाँ के सड़कों का तो आपको पता ही है। अचानक नित्या ने राजू के कंधे पे हाथ रख के चुप रहने का इशारा किया और राजू को मानो बिना गोली लगे गोली लग चुकी थी वैसे वो अपने कंधे को देखे जा रहा था। नित्या धीरे कदमों से चट्टान के नीचे उतरी। उसे कुछ आवाजें आ रही थी। उसने मोबाइल का फ्लैश चालू किया, देखा तो मीना थी। नित्या बोली, मीना भागने की कोशिश मत करना, मुझे मालूम था तुम आओगी कपड़े का बचा हुआ टुकड़ा लेने। वो कुछ नहीं बोली, बस गुमसुम नीचे देखे जा रही थी। और उसने शिखर को कॉल लगाया, लेकिन उसने कॉल उठाया नहीं। नित्या बोली, अब आप चलिए जेल में। मैडम जी रुकिए, पीछे से आवाज आई। राजू देख के सन रह गया। बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नित्या बोली, तो तुम भी मिले हुए हो इनसे। बबलू ने कहा, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। थाने चल के सुनेंगे, नित्या बोली। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। नित्या ने पलट के देखा। मीना चाची जमीन पे बैठी मिट्टी को सहला के ये गाना गुनगुनाए जा रही थी। बबलू ने कहा, मैडम, मीना चाची 20 साल की थी, तब से सिंह के घर काम करती थी और विक्रम सिंह 30 साल का था। उसने चाची के शरीर का मालिक भी खुद को ही समझ लिया था। चाची ने बताया था वो पेट से है। विक्रम ने तभी मना किया इस बच्चे को अपनाने से, लेकिन चाची अपने फैसलों पे डटी रही और उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया। करीबन उसके 1 साल बाद ठीक यहीं पे दोनों के बीच हाथापाई हुई और वो बच्ची को उसने यहाँ से नीचे छोड़ दिया। तब से चाची की हालात ऐसी है। नित्या ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? बबलू बोला, मैडम, आपके आने से पहले एक ऑफिसर की बदली करवा दी गई। गांव की लड़कियों पे आए दिन उनके जिस्म से खेला जाता था। जुर्म पैसों से छुप जाते हैं बड़े लोगों के। 4 हफ्तों पहले प्रिया, जिससे हम प्यार करते हैं, उसके साथ हम यहाँ गाड़ी का और पैसेंजर का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो गई थी। सामने से एक जीप में विक्रम सिंह आए और प्रिया के साथ जबरदस्ती करने लगे और हमारे पे बंदूक तान रखा था। पीछे से विक्रम सिंह के सर पे किसी ने पत्थर से वार किया। देखा तो मीना चाची थी और उन्होंने जोर से चिल्ला के एकदम से उसको नीचे धक्का दे दिया। उन्होंने कहा, एक अपनी चिड़ैया को तो नहीं बचा सकी, अब किसी को उसके हक सम्मान का पंख काटने नहीं दूंगी। चाची हर रात अपनी बच्ची की गड़ी हुई लाश को यहाँ लोरी सुनाने आती हैं। नित्या ये सब सुन के दंग रह गई और इतने में उसका फोन बजा। वहां से शिखर ने कहा, हाँ मैडम, कोई लीड मिला क्या? कुछ देर वो चुप रही और मीना चाची की तरफ देख के बोली, नहीं शिखर, नो लीड, इट वॉज एन एक्सीडेंट,
फाइनल रिपोर्ट में लिख दो।